नैब तरामीम की 10 में से 9 शक़ें कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम लोगों के केस रीओपन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया, नैब तरामीम से मफाद आमा के हुकूक मुतासर हुए। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए। नैब और एहतसाब अदालतों के जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म। बेनामी और आमदन से जायद असासों की तारीफ भी कलअदम। सिर्फ केसेस नहीं, क्वारीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल। 2 जजेस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया। नैब तरमीम केस 19 जून 2022 को चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। 26 जून को चेयरमैन पीटीआई ने ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम आइन के मुनाफी है। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मंजूर करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 19 जुलाई 2022 को नैब तरमीम केस की बाकायदा पहली समाअत हुई। केस की 15 माह में 55 समाअतें हुई। 8 सितंबर को 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस का महफूज फैसला किया। नैब तरामीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, पार्क लेन रेफरेंस भी बहाल होगा। शाद खान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस बहाल होगा। शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस भी बहाल होगा। तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमात बहाल। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा। हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें तो उसका मैं क्या जवाब दूं? नैब तरमीम केस पर वजारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर मैं इंतखाबात का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम करूंगा। महंगाई से परेशान हाल अवाम को रिलीफ हमारी तरजीह है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी मुश्किलात का सामना है। अवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में कयाम की इजाजत नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आखिरी रोज की कोर्ट कार्रवाई भी मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज कमरे अदालत में 45 मिनट केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा फर्ज था। अल्लाह की खुशनुदी को ज़हन में रखें और काम किया। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाए वो हकायक पर मबनी हो। वकला के कलिमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा, दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फबरदारी की तैयारियां शुरू। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत विफाकी काबीना के मेंबरान भी तकरीब हल्फबरदारी में शरीक। वकला तंजीमों, बार कौंसिल के आदा उहदेदारान तकरीब में शिरकत करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर चुका। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब पर 17 सितंबर को दलाल तलब कर लिए। केस की समाअत ऑफिशियल सेक्रेटरी अदालत के जज अबुल हसरा जुल्कुरनैन ने की। साइफर केस में दायर चेयरमैन पीटीआई के दरखास्त में तरमीम की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोथा और लतीफ खोसा पेश हुए। अदालत ने दफ्तर के एतराज को मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का परवेज इलाही को 20,000 के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बाबर अमान ने दलाइल देते हुए कहा, परवेज इलाही के खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना FIR में नामजद है। प्रोसिक्यूशन ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद की जमानतें मंजूर हो चुकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालफत। डॉलर निढाल, रुपया बहाल। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.06 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 296.90 के करीब ट्रेड। महंगाई की सताई अवाम पर, पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में ₹10, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9, मट्टी का तेल ₹10 फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹8 फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आजम की मंजूरी से मशरूत। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की खबर। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल खत्म होने के बहाने बनाने लगे। सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना, हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है अब पेट्रोल स्टॉक में मौजूद नहीं है। मुतालबात मंजूर करो। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। 18 सितंबर तक मुतालबात की अगर मंजूरी पर मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का कहना है हमारा सरमाया और कारोबार डूब रहे हैं, हमें 70 की बजाय 85% कोटा दिया जाए। लोकल किराए में 100% और ट्रिप किराए में भी इजाफे का मुतालबा। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। भारी जुर्माने आयद, मुकदमात दर्ज। क्वेटा, पशीन, नूरलाई, सिब्बे, खुजदार और मकरान में कार्रवाइयां। मुहिम के दौरान अब तक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 710 मुकदमात दर्ज। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल। कसूर पुलिस ने एक ही रात में 70 बिजली चोर धर लिए। रेलवे के मुख्तलिफ डिवीजन में चोरी के होशरबा वाकयात। 5 सालों में 10,763 चोरी के केसेस रिपोर्ट। करोड़ों रुपए मालियत के मटीरियल की रिकवरी न हो सकी। केसेस कराची, सखर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी डिवीजन में रिपोर्ट। ABN न्यूज ने चोरी के केसेस की तफसीलात हासिल कर ली। 14 सितंबर को दहशतगर्दों का वली तंगी क्वेटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम जवानमर्दी से लड़ते हुए शहीद। एक सिपाही शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से पेचीदा होने लगी। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां। अलकायदा अरकान को माहाना फलाही अदाइयां भी की जाने लगी। दहशतगर्दों के हाथ में असलहा और गोला बारूद आने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार करने लगे। साबिक कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तारीखी गलती करार देते हुए एतराफ किया। अस्करियत पसंदों को एक बार फिर इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आएगा। अफगानिस्तान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 10वें रोज हर किस्म की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई। ट्रांजिट गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल। पैदल आमदरफ्त शुरू होते ही सैकड़ों मुसाफिर तुर्खम इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा। तजारती सामान की क्लियरेंस शुरू। 6 सितंबर कशीदगी के बायस सरहद बंद की गई थी। साइफर केस में दायर चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक की दरखास्त खारिज कर दी। महफूज फैसला सुना दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन रोकने के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्ट्रेशन के बाद इंतखाबी निशान अलॉट करने का फैसला।
मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। लोगों को बेवकूफ बनाने का अमल ज्यादा देर नहीं रह सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू।